इस क्लास के बाद आपका 5 नंबर 10 नंबर कल आराम से फिक्स हो जाएगा। बस गौर से हमारे साथ 5-10 मिनट टाइम दो, आपका 5 से 10 नंबर गारंटी के साथ आ जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे समझने की कोशिश करो बच्चों। दो सदिशों का अदिश गुणनफल जिसे हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं या स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो बच्चों ये फॉर्मूला होता है ए वेक्टर, इस डॉट को डॉट पढ़ेंगे या अदिश गुणनफल पढ़ेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का मॉड बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। इट मीन्स बच्चों ए वेक्टर का मॉड को हम ए लिख सकते हैं, ए बी कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब ये याद रखना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है एक अदिश, चूंकि नाम ही है अदिश। ठीक है, तो अदिश यानी कि एक संख्या देता है और संख्या भी क्या होता है, एक अदिश होता है। तो ये एक अदिश संख्या देता है। फिर यहाँ से बच्चों चूंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा होता है। इस तरह से कॉस थीटा का मान निकालेंगे तो ए बी क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों कॉस थीटा का मान हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट्टा में क्या ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड। ये तो सिंपल चीज़ है बच्चों, यहाँ से आप समझ जाओगे। तो याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट में क्या आता है, कॉस थीटा आता है। क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट में ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू क्या आता है, कॉस थीटा आता है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है बच्चों भी आया है, ये कल देखना एग्जाम में हर हाल में आएगा। ठीक है, कि बच्चों ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या होंगे, लंबवत होंगे। लंब मतलब परपेंडिकुलर, लंबवत होंगे। लंबवत कब होंगे, ये तब होंगे जब ए वेक्टर और बी वेक्टर का मॉड हम क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे। ए वेक्टर और बी वेक्टर का अदिश गुणनफल निकालेंगे और वो 0 आ जाएगा। तो क्या होगा, हमारा कितना हो जाएगा, ये जो है दोनों सदिश जो होगा आपस में क्या होगा, लंबवत होगा। ठीक है, इसके लिए मान लो एक हम उदाहरण लेते हैं, चलो देख लेते हैं, जांच कर लेते हैं इसका मतलब क्या होता है। देखो राइट साइड में एक क्वेश्चन है, तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो गुना करने में आपको कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको क्या सोचना है, यहाँ आई के गुना में क्या है, 2 है तो 2 लिख लो। यहाँ आई के गुना में क्या है, -4 तो 4 लिख लो, फिर बीच में +2। ठीक है, यहाँ जे के गुना में क्या है, जे के पहले 3 है तो 3 लिख लो। यहाँ जे के गुना में क्या है, जे के पहले क्या है, 6 है तो 6 लिख लो, फिर प्लस लिखो। यहाँ के गुना में क्या है, के इंटू में -1 है तो वो ये लिख लो। और यहाँ क्या है, -26 है तो बच्चों 26 लिख लो। ठीक है, इस तरह से। अब देखो ये क्या हो गया, 4 दूना -8 हो जाएगा बच्चों। ये क्या होगा, -18 हो गया। और ये माइनस माइनस, देखो यहाँ माइनस है दोनों जगह, माइनस माइनस प्लस हो गया और 26 का क्या हो गया, 26 हो गया। देखो बच्चों ये -18 में 8 जोड़ोगे तो -26 हो गया और ये क्या हो गया, +26 हो गया। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हम बोलेंगे कि ए वेक्टर बी वेक्टर आपस में क्या है, लंबवत है, एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर का मान जब क्या आ जाए, 0 डिग्री हो, ये 0 आ जाए। ठीक है, तो हमारा ए वेक्टर बी वेक्टर पर आपस में क्या होता है, ये लंब होता है, एक दूसरे के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, अब देखो तो ये आपका होता है, ये मान लो कि ए वेक्टर बराबर आपको दिया हुआ है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, और बी वेक्टर बराबर B1 आई कैप, B2 जे कैप प्लस B3 के कैप है। तो ए डॉट बी का सूत्र क्या होता है, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं ध्यान देना है बच्चों। आई कैप का कॉफिशिएंट, आई कैप का गुणांक और आई कैप का ना, आई कैप यहाँ भी आई कैप सदिश, पहले सदिश में दूसरे सदिश में आई कैफ के गुना में जो होगा उसको आपस में गुना करोगे, जे कैफ के गुना में जो होगा उसको आपस में गुना करोगे, के कैफ के गुना में जो होगा उसको आपस में गुना करोगे, इस तरह से। तो यहाँ शुरू वाला को शुरू वाला से ना, दूसरा वाला का दूसरा वाले से, तीसरा वाला का तीसरा वाले से, इस तरह से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन है, कहता है बच्चों कि ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है, तो थीटा निकालें और ए वेक्टर और बी वेक्टर का बीच का क्या करें, ये गुणनफल निकालें। तो बच्चों थीटा निकालने से पहले सबसे, अब देखो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, ए वेक्टर जो है ना बच्चों, ए वेक्टर का हमें, ए वेक्टर का मापांक, मापांक का मतलब होता है बच्चों मॉड ना, मॉड निकालने जाएंगे। अब मॉड कैसे निकलता है, देखो इसके गुना में कुछ नहीं तो क्या है, 1 है तो 1 का स्क्वायर कर लो, इसके गुना में कुछ नहीं तो बच्चों 1 है तो 1 का स्क्वायर कर लो, इसके गुना में -1 है, के गुना में, के कैप के गुना में क्या है, -1 है तो इसको कर लो। ठीक है, तो बच्चों ये आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 + 1 + 1। ठीक है, तो ये हो गया आपका रूट कितना, 3 हो गया। इधर से अब क्या करो, बी वेक्टर का मापांक। ठीक है, मापांक का मतलब होता है बच्चों बी वेक्टर का मॉड हम निकालने जा रहे हैं। ठीक है,
तो ये रूट अंडर क्या हो जाएगा बच्चों, देख लो, यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ -1 है बच्चों तो -1 का स्क्वायर, और यहाँ के गुना में कुछ नहीं तो 1 है तो 1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया बच्चों, आपका √3 ही आ गया। ठीक, अब आपको क्या करना है दोनों √3 आ गया। अब आपको क्या मालूम है कि आपको निकालना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का ना गुणनफल निकालना है, अदिश गुणनफल निकालना है। बच्चों आप क्या जानते हो, ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू क्या होता है बच्चों, इंटू होता है कॉस थीटा। ये हमारा अदिश गुणनफल ए डॉट बी का सूत्र है ना बच्चों, ये सूत्र याद रखोगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सूत्र हो गया। अब देखो हमको लेफ्ट साइड में तो कुछ नहीं करना है, राइट साइड में अब देखो हम ए वेक्टर का मॉड पहले निकाल के रखे हैं ना, मापांक का मतलब क्या होता है मॉड, ये ए वेक्टर का मॉड हम निकाल के रखे हैं, ये कितना है √3। चलो बी वेक्टर का मॉड कितना निकाल रखे हैं √3, तो ये भी हम लिख लिए √3, और कॉस थीटा को ऐसे छोड़ दो। ठीक है तो बच्चों हमको क्या निकालना है, ए वेक्टर और इंटू डॉट बी वेक्टर निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया √3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा बच्चों, √9 इंटू क्या कॉस थीटा, ये आ गया। लेकिन अब देखो हमको और क्या निकालना था, हमने ए वेक्टर का मॉड निकाला, बी वेक्टर का मॉड निकाला, लेकिन हमको क्या निकालना चाहिए था, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी निकालना चाहिए था। ऐसा निकालने के लिए हम क्या जानते हैं बच्चों, मापांक से गुना करते हैं। पीछे प्रीवियस क्वेश्चन में गुना किया गया था, देखो यहाँ इसका गुना, अब चलो कोई नहीं हम एक बार लिख ही लेते हैं समझने के लिए। ये आई कैप है ए वेक्टर में, जे कैप है और माइनस के कैप है। ठीक है, इस तरह से हमने लिख लिया, डॉट यहाँ पे लिख लो, इसका क्या है आई कैप प्लस माइनस जे कैप, आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, हम ये लिख लेते हैं। अब बच्चों इसके गुना में आई वालों को गुना में आई वाले से हम गुना करेंगे, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ भी कुछ नहीं तो क्या है 1 है, यहाँ जे के गुना में कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ जे के गुना में क्या है -1 है, कुछ नहीं तो -1 रखा हुआ है, प्लस यहाँ के गुना में क्या है -1 है और यहाँ के गुना में क्या है 1 है। इस तरह से ये हो गया 1 -1 और ये हो गया -1। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या आ गया बच्चों, 1 से 1 कैंसिल कर दो तो ये -1 आ गया। ठीक है, -1 आ गया। तो लेफ्ट साइड में ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का क्या रखा है -1, तो यहाँ से आप क्या करो, ठीक है, -1 इधर ले आओ, क्या 3 हो जाएगा। ठीक है, 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, या ऐसे कर लो कि 3 कॉस थीटा हो गया, हमको कॉस थीटा का मान चाहिए तो ये हो गया आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ से तो कॉस थीटा आ गया हमारा क्या, कॉस थीटा आ गया -1/3, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान हो जाएगा कॉस इनवर्स -1/3। तो बच्चों ये प्रोसेस है, तो आपको क्या करना है, अगर थीटा निकालना हो तो पहले क्या करो, ए वेक्टर का मॉड निकाल लो, बी वेक्टर का, चूँकि देखो इसमें क्या चाहिए आपको, चाहिए ए वेक्टर और बी वेक्टर का अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं, तो इस फॉर्मूला से अदिश गुणनफल निकालेंगे। ठीक, फिर ए वेक्टर का मॉड निकाल लो, बी वेक्टर का मॉड निकाल लो, फिर उस फॉर्मूला पे क्या करो रख लो, तो थीटा का मान हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अभी एक क्वेश्चन देखो, ये जो क्वेश्चन हमारा है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, ए वेक्टर जो है ना वो एक मात्रक सदिश, अर्थात बच्चों सॉल्यूशन में क्या लिखोगे कि ए वेक्टर क्या है, ए वेक्टर जो है वो मात्रक सदिश है, अर्थात बच्चों इसका जो मॉडुलस निकालेंगे वो कितना आएगा 1 होगा। ए वेक्टर कोई भी मात्रक सदिश का मॉड कितना होता है बच्चों, मात्रक सदिश का जो मॉड होता है वह 1 आता है। ये हमको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। और क्या गिवन है वो देखो, दिया हुआ ए एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू एस वेक्टर प्लस ए वेक्टर दिया हुआ है, इक्वल टू कितना है 8। ठीक है, इसको जब हम आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, डॉट है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू माइनस बी से क्या कर लोगे, एक्स का होल स्क्वायर माइनस क्या ए वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना 8 हो गया। ठीक, उसके बाद अब देखो इसका तो मालूम है नहीं, इसको आप ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन इसका मालूम है बच्चों ना, हमें मालूम है कि ए वेक्टर क्या दिया हुआ है, ए वेक्टर एक मॉडुलस ना क्या है, मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब हुआ इसका मापांक कितना 1 है। ठीक है, 1 का स्क्वायर कर लो, ये 8 हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों, एक्स वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 1 ही आएगा ना, राइट साइड लेके चले जाओ,
तो 8 एक क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ से x का मॉड निकालोगे तो क्या हो जाएगा 9 का वर्गमूल, और ये कितना आ जाएगा बच्चों 3 आ जाएगा। तो x का मॉड आपको कितना आ गया बच्चों 3 आ गया। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जहाँ पे हमें पहुँचना था वहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं। ठीक है बच्चों, अगर थीटा 0 हो, थीटा अगर क्या हो 0 हो, तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड आ जाएगा। बताओ क्यों, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बच्चों ठीक है थीटा 0 डिग्री है, तो यहाँ पे लिख लो ना cos 0 लिख ही लो, तो क्या हो जाएगा cos 0 लिखोगे तो ये हो गया ए वेक्टर का मॉड को हम ए भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर का मॉड को हम बी भी लिख सकते हैं। ठीक है, और cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये ए भी हो गया। ठीक है, इस तरह से हो गया। अब देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में ये गारंटी के साथ आ सकता है, आएगा ही आएगा। ठीक है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए वेक्टर इंटू डॉट ए वेक्टर, अर्थात कोई सेम मतलब किसी वेक्टर को उसी से आप आपस में क्या करो गुना कर दो। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये हम क्या लिखेंगे, फार्मूला से क्या जाएंगे, ए वेक्टर का मॉड और बी वेक्टर की जगह पे भी क्या ए वेक्टर ही है, तो ए वेक्टर का मॉड इंटू ए वेक्टर का मॉड और कॉस थीटा। थीटा क्या है बच्चों, खुद का खुद के साथ कोई एंगल बनता है क्या, ये खुद ना ए वेक्टर ही है, ए वेक्टर ही है, दोनों एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बीच में कोई एंगल बन ही नहीं रहा, खुद का खुद के साथ एंगल बनता है क्या, 0 डिग्री हो गया। तो ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर ऐसे लिख दिया हमने, और देखो ये cos 0 का मान क्या होता है 1 होता है, इस तरह से हो गया। तो ए वेक्टर का मॉड और ए वेक्टर का मॉड का क्या कर देंगे, ए वेक्टर का मॉड का क्या होगा स्क्वायर, और ये 1 से गुना करने में कोई फर्क पड़ता नहीं है। इस तरह से ये हो गया। तो आपने क्या देखा बच्चों कि ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर का मान क्या आता है, ए वेक्टर के मॉड का स्क्वायर आता है। ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला लाइन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो इससे हमें क्या इंपॉर्टेंट लाइन पे पहुंचना है, हमें जहां पहुंचना था हम वहां पहुंचने वाले हैं, जो एग्जाम में हर हाल में ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन कल आएंगे ही आएंगे। अब आपको गौर से देखने की ज़रूरत है, अब आपको गौर से समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पे हम करेंगे क्या। देखो बच्चों आई कैप इंटू आई कैप, अब खुद का खुद के साथ हम क्या बना रहे हैं बताओ, खुद का खुद के साथ हम क्या कर रहे हैं गुना कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, अदिश गुना कर रहे हैं। अब एक बार बताओ ये सब जो इसका मतलब जानते हो क्या होता है, ये ए के ऊपर कैप लगा होता है, पता है इसका मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है बच्चों ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का क्या मॉड, अर्थात ये जो एक कैप है ना, कैप बताता है कि हम क्या हैं एक यूनिट वेक्टर है, मात्रक सदिश हैं। और मात्रक सदिश का बेटा मात्रक सदिश का जो मॉड होता है ना वो क्या आता है, वो 1 आता है, ये दिमाग में रखोगे। मात्रक सदिश का मॉड क्या होता है, मात्रक सदिश का मॉड जो होता है वो 1 होता है। और आप जानते हो कि आई कैप जे कैप और के कैप ये सब के सब क्या है मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश है तो सबका क्या होगा, सबका मॉड जो होगा वो कितना आएगा, वो 1 आएगा। ठीक है, ये सब के सब क्या है मात्रक सदिश, क्या है मात्रक सदिश। आई कैप जो है वो एक्स अक्ष के अनुदिश मात्रक सदिश है, जे कैप जो है वो वाई अक्ष के अनुदिश मात्रक सदिश है, और के कैप जो है वो जेड अक्ष के अनुदिश मात्रक सदिश है। इसलिए इस सब का जो मॉड होगा ना, मापांक जो होगा वो कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, ये दिमाग में रखोगे। अगर परीक्षा में तुमको पूछ दिया कि आई कैप का मॉड कितना होगा 1, जे कैप का मॉड भी क्या होगा 1, और के कैप का मॉड भी क्या होगा 1। मॉड मतलब मापांक यानी परिमाण। ठीक है, ये अब देखो अब यहाँ पे आई कैप इंटू आई कैप का हमें मान चाहिए बच्चों। ये फॉर्मूला हमने आपको दिखाया था, यहाँ से आपको क्या समझ गया, आई कैप का क्या करना है, सेम है तो आई कैप का मॉड का क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब जानते हो कि आई कैप का मॉड कितना होता है, यहाँ से हमने बताया बच्चों कि आई कैप का मॉड क्या होता है, आई कैप का मॉड कितना होता है 1 होता है। आई कैप का मॉड, चूंकि आई कैप क्या है एक मापांक ना मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश का मापांक क्या होता है 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर हो गया ये एग्जाम में हर हाल में आएगा, हर हाल में यहाँ से एक क्वेश्चन आएंगे बेटा। डॉट प्रोडक्ट में क्या करना है, आई कैप इंटू आई कैप, जे कैप इंटू जे कैप, के कैप अदिश गुणनफल के कैप, अदिश ये डॉट याद रखना है डॉट। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है ना बच्चों, कॉस थीटा होता है। अगर ऐसे भी ना समझ में आए तो चलो इसको एक और तरीका से हम समझ लेते हैं। चलो पूछ लिया कि आई कैप इंटू आई कैप, तो बच्चों क्या करेंगे आई कैप का मॉड इंटू फिर क्या करेंगे आई कैप का मॉड, ठीक है, इंटू कॉस आई कैप, खुद का खुद के साथ कोई 0 डिग्री हो गया, तो आई कैप का मॉड क्या होता है 1, फिर यहाँ आई कैप है, ये आई कैप है, इसका मॉड 1 होता है, और कॉस 0 का मान क्या जानते हो 1, तो यहाँ से क्या आ गया 1। डॉट प्रोडक्ट में बच्चों सेम से अगर सेम टू सेम चीज़ आ जाए तो सबका मान क्या होगा 1। अब आई कैप इंटू आई कैप का मान भी 1 आएगा, जे कैप इंटू जे कैप का, जे कैप और जे कैप का अदिश गुणनफल भी 1 आएगा, और के कैप और के कैप का डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा 1। बहुत IMP वो मैंने बोला है, ये इंपॉर्टेंट है, कल यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएंगे। तो बताओ, अब बताओ आई कैप डॉट आई कैप का मान क्या होगा,
एक होगा जे कैप डॉट जे कैप का मान क्या होगा, एक होगा के कैप डॉट के कैप का मान क्या होगा, एक होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ठीक है, और ये देख लेना सेम से सेम आपस में दोनों समान को आपस में गुना करेंगे, और ये सब क्या है बच्चों, इकाई सदिश है ना, सब इकाई सदिश है, तो इसका मान क्या आएगा, एक आएगा। ठीक, अब आओ इस पे, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बिल्कुल आएंगे, इस दोनों में से कोई ना कोई तो एक ना क्वेश्चन आता ही आता है हर एग्जाम में, और आपको 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन तो हर हाल में उठेंगे बच्चों। अब देखो आई कैप डॉट जे कैप, जे कैप डॉट के कैप डॉट आई कैप, इसमें आपको आंख मूंद के ये याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट में कहीं अलग हुआ, अरे एक जैसा हो गया तो मान 1 लिखेंगे डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है, और अलग अलग हो गया तो मान 0 लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे, आता कैसे है वो भी समझ लो। ठीक है, आई कैप डॉट जे कैप है बच्चों, फार्मूला से आप क्या जानते हो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फार्मूला होता है ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, आई कैप का मॉड जे कैप का मॉड इंटू कॉस 90। अब बताओ ये 90 आया कहाँ से, तो इसके लिए आओ फिगर देखो बेटा, ये आई कैप जो होता है ना एक्स अक्ष के अनुदिश एक इकाई सदिश होता है, वाई कैप जो होता है वाई अक्ष के अनुदिश एक इकाई सदिश होता है, जेड कैप जो होता है जेड के ना के कैप जो होता है जेड अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश होता है। तो सबके बीच में देखो कितना डिग्री का एंगल बना हुआ है, सबके बीच में 90 डिग्री का एंगल हुआ है। तो आई का जे के साथ भी 90 डिग्री, जे का के साथ भी 90 डिग्री और के का आई के साथ भी 90 डिग्री। तो जैसे ही अलग अलग हुआ तो सबके बीच में 90 डिग्री है, और आप जानते हो कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान, ठीक है, 0 होता है। कब 0 होता है, जब थीटा कितना हो 90 डिग्री। तो जैसे ही अलग अलग हुआ, जैसे ही अलग अलग हुआ तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि cos 90 हो जाएगा और cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। इस तरह से यहाँ आ जाओ, फिर से आ जाते हैं, ये फॉर्मूला है हमारा आई कैप डॉट जे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। तो आई कैप का मॉड जे कैप का मॉड इंटू कॉस 90 डिग्री। क्यों 90 डिग्री, यहाँ से आ गया बच्चों, आई और जे के बीच में क्या है, थीटा कितना है 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आई कैप का मॉड 1, यहाँ से देख लो आई कैप का ये सब इकाई सदिश हैं, इसलिए आई कैप का मॉड 1 होगा, जे कैप का भी मॉड 1 होगा, और cos 90 का मान क्या होता है 0। इस तरह से आ गया 0। ठीक है, तो अलग अलग जैसे ही होगा डॉट प्रोडक्ट में आंसर 0 लगाना है, एक जैसा जैसे ही होगा उसमें क्या एक मार के आना है। कल हर हाल में बच्चों यहाँ से ये 2 नंबर आपका 5 नंबर फिक्स होना चाहिए। ठीक है, और ये उठा के आप लाओगे। ठीक, यहाँ मिस्टेक बिल्कुल नहीं करना है। अब बच्चों चूंकि ए वेक्टर इंटू डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है, ए यहाँ से क्या करो, यहाँ से cos थीटा का मान निकालोगे तो ये दोनों इंटू में है, इसको नीचे ले आओगे, लेफ्ट साइड लेके आ जाओ, क्या यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ से cos थीटा बराबर क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बट्टा में ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड। यहाँ से थीटा का मान निकालोगे तो बच्चों ये cos है ना, cos इनवर्स बन जाएगा इधर से, ये हो गया। अब ये क्वेश्चन देखो, अब देखो कभी कभी एक वेक्टर दे देता है और पूछता है कि दिक् अनुपात बताइए। दिक् अनुपात कुछ नहीं होता बच्चों, आई कैप के गुना में जो लिखा हुआ है वो ए होता है, जे कैप के गुना में जो लिखा होता है वो बी होता है, और के कैप के गुना में जो लिखा होता है सी होता है। और यही हमारा क्या होता है, दिक् अनुपात। किसी भी वेक्टर का दिक् अनुपात कुछ नहीं, आई कैप के मॉड वाला, आई कैप के गुना वाला, जे कैप के गुना वाला और के कैप के गुना वाला होता है। इसी को हम दिक् अनुपात बोलते हैं। अब हमको ए वेक्टर का मापांक, किसी कोई सदिश दे दिया परीक्षा में और बोल दिया कि बताओ उसका मापांक क्या होगा, तो मापांक का मतलब कुछ नहीं बच्चों, क्या है, जो भी उसका दिक् अनुपात होगा ना, यानी कि इसके आई के गुना में, जे के गुना में और के गुना में, उसको रूट के अंदर करके क्या करना है, सबका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, तो हमने देखो यहाँ पे 2 है तो 2 का स्क्वायर लिखा, 3 है तो 3 का स्क्वायर लिखा, 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख दिया। तो सबका करोगे, 2 2 4 हो गया, ये 9 हो गया, और ये हो गया 9 4 13 और 1 14, ये हो गया। अब हमें मात्रक सदिश चाहिए, जो क्या चाहिए, मात्रक सदिश। और ये फार्मूला आप अपने माइंड में रखोगे। मात्रक सदिश का फार्मूला होता है ए वेक्टर का मॉड अबट्टे में, सॉरी ए वेक्टर अबट्टा में ए वेक्टर का मॉड। कोई भी वेक्टर हो गया तो उसका अगर हम मात्रक सदिश निकालने जाएंगे, कैप निकालने जाएंगे, कैप मतलब मात्रक सदिश, तो वो वेक्टर होगा, उसके बट्टा में उसके वेक्टर का मॉड का से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। हम तो मापांक ए वेक्टर का मापांक यानी मॉड जो हम पहले निकाल के रखे हैं, रूट कितना 14 हो गया, और ए वेक्टर क्या है, ये टोटल के टोटल ए वेक्टर है, ये टोटल ए वेक्टर है, हमने ऊपर में टोटल लिख दिया, बट हम उसका मापांक कितना है, √14 ये लिख दिया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये करोगे, ये अलग अलग करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी हमने मात्रक सदिश निकाल दिया। आपको पूछेगा एक सदिश दे देगा, उसका पूछेगा मात्रक सदिश क्या होता है, इस तरह से आप निकाल लोगे। ठीक, तो आराम से मात्रक सदिश निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले दिक् अनुपात बोलेंगे। दिक् अनुपात कुछ होता नहीं है, आई कैप का ना गुना वाला, जे कैप का गुना वाला और के कैप के गुना में क्या है वो कोफिशिएंट यानी गुणांक, वो लिख लेंगे।
और मापांक निकालने के लिए सबके गुणांक को स्क्वायर के साथ, ठीक है, रूट अंडर क्या कर ये कर देंगे, मापांक निकल गया। और उसका मात्रक सदिश का फॉर्मूला क्या होता है, ए कैप का मॉड बराबर ए कैप बराबर ए वेक्टर बाय ए वेक्टर का मॉड। इस तरह से हमने फॉर्मूला बिठा के ये कर लिया, ठीक। अब देखो, चाहे 2 नंबरा में हो या फिर ऑब्जेक्टिव में हो, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों। अगर ए वेक्टर पर बी वेक्टर का प्रक्षेप पूछ दिया, फॉर्मूला एक ऑब्जेक्टिव में तो आ ही सकता है यहाँ से, तो कुछ नहीं बच्चों, जिसका पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, तो सबसे पहले तो आंख मूंद के आपको यहाँ पे क्या करना, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऊपर में लिख लेना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ऊपर में क्या लिखना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। चलो इतना लिख लिया हमने, क्योंकि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर दिया हुआ है तो ऊपर में हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख लेंगे। अब बताओ पर के पहले क्या लिखा हुआ है बच्चों, पर के पहले क्या लिखा हुआ है, पर के पहले ए वेक्टर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ए वेक्टर का मॉड हम नीचे लिख देंगे, ठीक है। पर के पहले जो लिखा होगा उसका मॉड हम कहाँ लिख देंगे, नीचे लिख देंगे, ठीक। अब मान लो हम यहाँ उल्टा करते हैं, लिखते हैं ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप, ठीक है। इस तरह से हमने दे दिया कि प्रक्षेप निकालना है, तो ऊपर में क्या करना है, यहाँ से देख लो, ऊपर में क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख लेना है। और बताओ किस पर के पहले क्या लिखा हुआ है, बी वेक्टर, तो बी वेक्टर का मॉड हम नीचे लिख देंगे। जिस न पर के पहले जो लिखा होगा, यहाँ पर के पहले ए वेक्टर था तो ए वेक्टर का मॉड नीचे लिखा, पर के पहले बी वेक्टर है तो बी वेक्टर का मॉड हम नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब आ जाओ, अब देखो बेटा, हमने आपको क्या सिखाया बच्चों, माय डियर स्टूडेंट, हमने आपको सिखाया कि ए वेक्टर बाय ए वेक्टर के मॉड को हम ए कैप भी कहते हैं, और ये बी वेक्टर जैसे है वैसे हो गया, ठीक है। यहाँ आ जाओ, ये देखो ए वेक्टर जैसे है हम वैसे लिख लिए, लेकिन बी वेक्टर बाय बी वेक्टर के मॉड को हम बी कैप लिख सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों ऑब्जेक्टिव में गारंटी के साथ आएगा कि ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रक्षेप का सूत्र पूछ लेगा। इस दोनों में से अब 4 फॉर्मूला हो गए ना, 1 2 3 4 हो गए, यहाँ से एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में जरूर आएगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस फॉर्मूला की सहायता से इसका प्रक्षेप ज्ञात कर लोगे। हमने प्रक्षेप का उदाहरण फॉर्मूला क्या होता है मैंने वो बता दिया। आप यहाँ से इस पर क्या करोगे, फॉर्मूले पे पहले आप इसका क्या निकाल लोगे, ए वेक्टर का मॉड ना, ए वेक्टर और बी वेक्टर का गुणनफल निकाल लोगे, उसका मॉड निकाल लोगे, फिर डिवाइड कर दोगे, आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 नंबर में आ सकता है, पूरा का पूरा गारंटी है कि आएगा या आ सकता है, ठीक है, आ ही सकता है। ये क्वेश्चन बहुत बार 2 नंबर में पूछा जाता है, पूछ लेगा बच्चों, ठीक है। तो ये प्रक्षेप का ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से कर लोगे आप। हम ऑब्जेक्टिव सेशन करवा रहे हैं इसलिए बच्चों थोड़ा ना जल्दीबाजी में है। देखते हैं, ये जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आएंगे बच्चों। आपको या तो पूछ देगा कि दिक् कोसाइन ज्ञात करें, ये 2 नंबरा में आ सकता है, अथवा आपको ये ऑब्जेक्टिव में भी डाल सकता है, ठीक है। और ये आता ही आता है, जरूर आएगा बच्चों। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले दिक् अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, दिक् अनुपात। और दिक् अनुपात निकालने की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है, आपको मालूम है बच्चों, ठीक है। ए बी सी को ही हम क्या कहते हैं, दिक् अनुपात कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, दिक् अनुपात। और ए कुछ नहीं, आई के गुना में, आई कैप के गुना में कुछ नहीं तो 1 है, तो यही हमारा 1 हो जाए ना, ए हो गया। जे कैप के गुना में क्या है, 2, तो ये हमारा बी हो गया। और के कैप के गुना में 3 है तो ये हमारा सी हो गया। दिक् अनुपात तो ऐसे ही निकल गया आसानी से। अब क्या करना है बच्चों, ए वेक्टर का क्या करना है, मापांक। मापांक का मतलब मॉड, ठीक है। ए वेक्टर का मॉड निकाल लो। तो मॉड के लिए रूट अंडर क्या करते हैं बच्चों, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ सी स्क्वायर करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया ए का यानी 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बच्चों, 4 9 4 13 1 14, ये 14 हो गया, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, दिक् कोसाइन। दिक् कोसाइन एल एम और एन होता है, जानते हो ना। और एल बराबर क्या होता है बच्चों, ए बटा में ए वेक्टर का मॉड, ठीक है। एम बराबर क्या होता है बच्चों, बी बटा में, ठीक है, ए वेक्टर जो हमारा, ठीक है, उसका मॉड। एन बराबर क्या होता है, सी बटा में ए वेक्टर का मॉड, ठीक है। तो बच्चों ए का मान क्या है, 1 है, तो 1 हो गया। और ए का मॉड कितना आया, √14, तो ये √14 हो गया। फिर यहाँ पे आपको क्या है, ये देखो यहाँ 2 है तो 2 के बट्टा में √14, ठीक है। और यहाँ 3 है तो 3 के बट्टे में क्या हो जाएगा, √14।
आई होप बच्चों आप इसको अच्छे तरीके से भी आप कर सकते हो, आप समझे होंगे, क्लास में पढ़े होंगे, लेकिन मकसद ये है कि आपको एक बार याद दिला दे कि एग्ज़ाम में क्या आता है। ठीक है, आइए यहाँ से फिर आपको 1-2 नंबर जरूर आएंगे। अब बच्चों दो सदिशों का सदिश गुणनफल यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट का फार्मूला होता है इसको हम गुना नहीं पढ़ेंगे, क्रॉस पढ़ेंगे, ए क्रॉस बी। ठीक है, तो इसका होता है ए वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड और साइन थीटा इंटू एन कैप। ये कैप बताता है और कैप एक इकाई सदिश है, अर्थात बच्चों ये हमेशा एक सदिश वेक्टर देता है। वहाँ तो अदिश दे रहा था। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का क्या होता था बच्चों, ए वेक्टर का मॉड, बी वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। इसमें कोई कैप वैप कुछ नहीं था, ऐसा वगैरह कुछ नहीं था, अर्थात ये एक सदिश संख्या देता था, लेकिन ये एक सदिश राशि देगा। ठीक है, दो सदिश को गुणनफल करेंगे तो एक सदिश ही फिर से दे देगा। ठीक है, और इसका सूत्र होता है बच्चों, अगर ए वेक्टर ये है और बी वेक्टर ये है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का फॉर्मूला होता है बच्चों आई कैप जे कैप के कैप लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे, ये ऊपर वाला देखो, ऊपर वाला ऐसे लिखोगे A1 A2 A3 A1 A2 A3, फिर ये दूसरा है ये वाला, तो ऐसे ही B1 B2 B3 B1 B2 B3। फिर आप क्या करोगे, इसको गुना कर लोगे। डिटर्मिनेंट आपने पढ़ा है ना, डिटर्मिनेंट में गुना कैसे करते हो तो मालूम होगा आपको। ठीक है, चलो एक उदाहरण लेके हम समझ ही लेते हैं। मान लो ये हमारा आई वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, तो आई के जे हमने लिख लिया, आई जे के लिख लिया। फिर यहाँ देखो 2 है तो 2 लिख लिया, 3 है तो 3 लिख लिया, और -1 है तो -1 लिख लिया। यहाँ देखो 1 है तो 1 लिख लिया, यहाँ 2 है तो 2 लिख लिया, और यहाँ 3 है तो 3 लिख लिया। ठीक, अब आई कैप को हमने लिख लिया, तो क्या करते हैं, आई कैप को इसको क्या करो, इस तरह से ढक लो। ठीक है, इस तरह से आप क्या करो, इसे ढक लो, इसे ढक दो। ढक दोगे तो क्या होगा, ये गुना होगा 3 तिया 9, 9 लिखा हमने, और माइनस बीच में माइनस फॉर्मूला माइनस होता है, माइनस लिखोगे तो, और 2 का क्या हो गया 2, तो 9 2 11। ठीक है, फिर हम क्या लिखेंगे बच्चों फिर जे लिखेंगे, और जब जे लिखेंगे तो जे वाला कॉलम और ये क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये गुना होगा 3 दूना 6, और माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 का 1 यहाँ लिखा हुआ है। फिर के लिख देंगे, ये के लिखेंगे तो के हिसाब से ये वाला और ये वाला क्या होगा, ये वाला और ये वाला गायब हो जाएगा। तो ये गुना होगा ना 2 दूना 4 और 3 दूना ये 3 का 3, तो ये हो गया बच्चों, ये हो गया 9 2 11 इंटू में आई कैप, ये 6 1 7 इंटू में क्या जे कैप, और ये 4 में से 3 गया तो 1 इंटू में क्या के कैप। ये हो गया। तो आप समझ गए होंगे कि सदिश गुणनफल कैसे निकालते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, यहाँ से देखो, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान एक सदिश आता है। ठीक है, एक सदिश राशि देता है। हाँ, वहाँ पे तो एक बात था कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर भी आप लिख सकते थे, वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि ये एक संख्या मान देता है और संख्या को आप ना उल्टा पुल्टा करके गुना कर लो। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ फर्क पड़ता है बच्चों। ठीक है, फर्क पड़ता है ना, अगर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान ना 3 आता है तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर का मान -3 आ जाएगा, निगेटिव के साथ आ जाता है, उल्टा करने के बाद निगेटिव दे देता है। ठीक है, उसके बाद ए वेक्टर को अगर 0 वेक्टर से आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये 0 वेक्टर आता है। ठीक, उसके बाद ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान ए वेक्टर और क्या होगा, ए वेक्टर का मॉड इंटू बी वेक्टर का मॉड होगा, जब थीटा का मान कितना होगा 90 डिग्री होगा। ऐसा क्यों होगा, ठीक है, क्योंकि थीटा का मान 90 डिग्री पर क्या होता है, साइन 90 का मान क्या होता है बच्चों, साइन 90 का मान 1 होता है। तो यहाँ इंटू में 1 लिखो, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक, अब आ जाओ बहुत इंपॉर्टेंट बात, फिर से वहाँ पे हमने क्या किया, ए वेक्टर और डॉट बी ए वेक्टर निकाला था, तो इसका मान बच्चों ए वेक्टर का मॉड का स्क्वायर आ जाता था। यहाँ पर हम वही निकालने की कोशिश करते हैं, तो ए वेक्टर का मॉड इंटू फिर क्या होगा, बी वेक्टर का मॉड होता है, बी वेक्टर जब पे भी क्या है ए वेक्टर है, ए वेक्टर हो गया, और साइन थीटा होता है, तो खुद का खुद के साथ कोई एंगल बनता है बच्चों, 0 डिग्री हो गया, और साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो ये पूरा हो गया 0। अर्थात बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट में आपस में एक समान चीज़ को गुना करोगे आपस में, तो उसका आंसर क्या आएगा 0। अर्थात आई कैप इन क्रॉस आई कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप और के कैप क्रॉस के कैप का मान यहाँ से क्या आ जाएगा 0 आएगा। उसमें क्या था बच्चों, अलग अलग लेते थे तब मान 0 आता था, और यहाँ पर एक समान लेते हैं तब मान क्या आ रहा है 0। यहाँ से ऑब्जेक्टिव गारंटी के साथ आएंगे, गारंटी के साथ लिख लो 100% यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। ये देख लो इसको अच्छे से, यही है जो आपको ना नंबर देगा एग्जाम में यहाँ से। तो क्रॉस वाले में क्या करना है, एक समान होगा तो 0 लिखना है। ठीक है, अब आ जाओ थोड़ा हम आपके दिमाग को घुमाते हैं। बताओ यहाँ पे क्या है, क्रॉस वाला है, तो क्रॉस वाले में क्या लिखते हैं 0, लेकिन यहाँ देखो डॉट वाला है, डॉट वाला में क्या लिखते हैं 1। चलो ये क्रॉस वाला है बच्चों तो 0, डॉट वाला है तो 1, समझ रहे हैं बात, ये क्रॉस वाला है तो 0, डॉट वाला है तो 1। ठीक है, एक जैसा है, भी देखोगे एक जैसा है,
इसमें भी एक जैसा है, सब जगह एक जगह जैसा है। अब आ जाओ आई क्रॉस जे, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। बताओ आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे के बाद कौन छूट रहा है बच्चों? के कैप छूट रहा है, के कैप लिख दो। ठीक, और फिर ये भी देख लो। ठीक है, ये आप क्या देखो, इस फिगर को देखो, इस फिगर को गौर से देखो। ठीक है, आई जे और के, ठीक है, तीर चिन्ह देख लो, इधर ऐसे चलता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या समझना है आपको। तो आई और जे, आई के बाद जे, इधर देखो आई के बाद जे आता है क्या? तीर चिन्ह सही दिशा में जा रहा है, आई के बाद जे आता है, तो आई जे का गुना क्या होगा उसके बाद वाला। ठीक है, इस दोनों का गुणनफल क्या होगा? जो छूट गया आई क्रॉस जे का मान के आएगा। ठीक है, के कैप आएगा, तो वही लिखा है मैंने, आई क्रॉस जे का मान क्या आएगा? के कैप। ठीक, उसी तरह यहाँ पे आ जाओ, यहाँ आ जाओ, क्या है? जे क्रॉस के। बताओ यहाँ फिगर देखो आप, ठीक है, यहाँ पे देखो जे क्रॉस के, जे क्रॉस के क्या सही डायरेक्शन में जा रहा है? इसी डायरेक्शन में है, तो जे क्रॉस के का मान क्या आ जाएगा? आई कैप आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? आई कैप और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई। ठीक है, तो के क्रॉस आई का क्या हो जाएगा? देखो के क्रॉस आई, के बाद आई आता है, ठीक है, इसी डायरेक्शन में जा रहा है, के बाद आई आ रहा है, तो सही डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा? जे कैप। ठीक, लेकिन यहाँ पे देखो जे क्रॉस आई है बच्चों, आई जे के, इस तरह से दिशा जाना चाहिए, लेकिन ये तो उल्टा आ रहा है, जे से आई पे आ रहा है ना, उल्टा डायरेक्शन है ना, जे से आई। देखो जे से आई आ रहा है, उल्टा डायरेक्शन में आ रहा है ना, उल्टा जे से आई आ रहा है, तो जे से आई आएगा, तो आएगा तो के ही, क्योंकि जे और आई में के गायब है, लेकिन बच्चों उल्टा डायरेक्शन है, इसलिए यहाँ पे माइनस लिखेंगे, आई से जे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? के से जे पे आ रहा है, बताओ के से जे पे आ रहा है, इधर किधर? उल्टा ना, के से क्या आ रहा है? के से जे पे आ, के यहाँ है और जे यहाँ है, तो उल्टा डायरेक्शन है बच्चों, उल्टा डायरेक्शन है ना, जे से के से जाई आई आ जे आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे जे और के और जे में क्या आई गायब है, तो ये तो होगा, लेकिन उल्टा डायरेक्शन है इसलिए निगेटिव लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे आई के बाद के, बताओ देखो आई है ना, आई के बाद क्या उल्टा आ रहा है ना। अब देखो यहाँ पे समझना क्या है बच्चों, आपको देखो आई के बाद इधर से घूमना आसान है या इधर से घूमना आसान है? तो आई कहेगा भाई हमारे नज़दीक तो इधर से है, उल्टा डायरेक्शन हम चले जाएंगे, लेकिन उल्टा डायरेक्शन में जैसे ही जाएगा, अब बताओ आई के बाद के आने के लिए इधर एक तरफना पड़ेगा, इधर एक ना स्टॉपेज है, तब जाएगा, तो ये उल्टा घूम जाएगा, आई के बाद क्या घूम जाएगा? के पास चला जाएगा, आई क्रॉस के पे आएगा, तो आई क्रॉस उल्टा डायरेक्शन इधर नहीं जाके ये इधर आएगा, तो उल्टा डायरेक्शन है, तो आई और के में क्या गायब है? गायब तो जे है, तो जे ही आएगा, लेकिन उल्टा डायरेक्शन है इसलिए क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, तो ये आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लो, यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन हर हाल में आएंगे, गारंटी के साथ आएंगे। ठीक है, और ठीक है बच्चों, तो इस क्लास में इतना ही करते हैं, अगले क्लास में हम मिलते हैं। ठीक है, एक और नए ऑब्जेक्टिव चैप्टर के साथ, अभी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंटीग्रेशन, हमें डिफरेंशिएशन में भी ऑब्जेक्टिव देखने हैं। तो थैंक यू बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।